गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। मैंने 5.1 एक्सरसाइज आपको करा दी थी। उस 5.1 एक्सरसाइज में एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे 5.1 के। मैं उस स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि उस जो क्वेश्चन पूछना है उसकी पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में भेज देना, जिसका सॉल्यूशन आप अभी चाहते हैं, तो उसके बाद मैं करा पाऊँगा। अपनी बुक से जो क्वेश्चन पूछना है उसकी पिक्चर क्लिक करो और इसमें भेजना ग्रुप में, फिर मैं करा दूँगा। आज ही शाम तक भी भेज सकता हूँ और या फिर परसों भेज दूँगा सॉल्यूशन। और आज आपको करा रहा हूँ पैरेलल लाइंस, और ये पैरेलल लाइंस को समझने के बाद आपको एक्सरसाइज 5.2 कराऊंगा। बल्कि एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन आप खुद भी कर पाएंगे। उसके बाद आप 5.2 के क्वेश्चंस पढ़ के देखिएगा। लेकिन पहले जो बातें आज समझा रहा हूँ उन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और ये आपको समझ में आने के अलावा याद भी रहनी चाहिए। पहले तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन। Two lines are called parallel if they do not intersect even when produced। तो जैसे ये दो लाइन हैं, इनको मैं पैरेलल लाइन कह रहा हूँ क्योंकि अगर इन्हें हम आगे पीछे प्रोड्यूस करें इस तरह से तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं। तो ये पैरेलल लाइंस हैं। इनके कुछ नाम भी रख देता हूँ मैं, जैसे एल। अगर लाइन का नाम ऐसे भी रखते हैं कि वन स्मॉल लेटर कैन बी यूज्ड टू नेम अ लाइन, तो ये एल है और दूसरी लाइन एम है, एल पैरेलल एम। अभी तक इनके बीच में कोई एंगल नहीं है इस फिगर में। अब अगर एक ऐसी लाइन जो दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे, मान लो इसका नाम मैंने रख दिया पी, तो ये ट्रांसवर्सल कहलाती है। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन को जो इंटरसेक्ट कर रही है वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। जैसे ही ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ हुई, इस फिगर में बहुत सारे एंगल बन गए। उन एंगल्स की मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4। उसी तरह से यहाँ पर भी 4 एंगल्स तैयार हो गए। एंगल नंबर 5, लेट अस कॉल इट एंगल 6, दिस इज एंगल 7 एंड एंगल 8। तो जैसे ही हमने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, 8 एंगल्स तैयार हो गए। इस समय मैंने एंगल्स के नाम नहीं लिखे हैं, उनकी नंबरिंग कर दी है। ठीक है, अब आप पहले से ये बात जानते हैं, एक अलग फिगर में भी समझिए आप। जैसे ये दो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट होने से। ये एंगल जिसे मार्क कर रहा हूँ इसके इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट होने से। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और अक्सर इनमें एक एक्यूट होगा तो बगल वाला ऑब्ट्यूस होगा। और इनका ये जो दो एंगल हैं, ये और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। इनका टोटल 180 होगा। ये दो तो आपस में इक्वल होंगे, ये दो आपस में इक्वल होंगे। ये जो छोटा और ये बड़ा एंगल है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, इनका टोटल 180 होगा। वो चीज़ यहाँ भी लागू होती है। जैसे इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, आपस में इक्वल हैं। एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, आपस में इक्वल हैं। एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं, इनका टोटल 180 है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। उसी तरह से इसके स्ट्रेट लाइन होने से एंगल 2 और एंगल 3 लीनियर पेयर बना रहे हैं, इनका टोटल 180 है। एंगल 3 और एंगल 4 का टोटल 180 है। एंगल 4 और एंगल 1 का टोटल 180 है। ठीक है, वही बात यहाँ पर भी होगी। 5 और 6 वर्टिकली ऑपोजिट हैं, 6 एंड 8 वर्टिकली ऑपोजिट हैं। लीनियर पेयर कौन बना रहे हैं वो भी आप देखिएगा। अब उसके अलावा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और लीनियर पेयर फॉर्मिंग एंगल के अलावा आप इसमें जो टोटल 8 एंगल्स हैं
कुछ बाहर की तरफ खुल रहे हैं, मतलब लाइन से आउट हो रहे हैं। जैसे एंगल 1 ये बाहर को खुल रहा है, एंगल 2 बाहर को खुल रहा है, एंगल 8 बाहर को खुल रहा है, एंगल 7 बाहर को खुल रहा है। ये एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो एक तो मैंने आपको समझाया एक्सटीरियर एंगल कौन है, ये तो पहले ही समझा चुका था। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये एक्सटीरियर है। क्यों एक्सटीरियर है? क्योंकि ये बाहर को खुल रहे हैं, दो लाइनों के बीच में नहीं है, ये दो लाइन के अंदर नहीं है, बाहर है, तो एक्सटीरियर। जो लाइंस के अंदर हैं, जैसे इन दो पैरेलल लाइंस के भीतर की तरफ जो खुल रहे हैं, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 5, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं वो भी आपने समझने हैं। सबके नाम जब आप लिखने सीख जाओगे तो इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो जो टोटल 8 एंगल बने उनमें 4 एक्सटीरियर थे, 4 इंटीरियर थे। एक्सटीरियर कौन थे और इंटीरियर कौन थे, ये आपको मैंने समझाया। उसके बाद तीसरी कैटेगरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बता रहा हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब आपने समझना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स किन्हें कहते हैं। जो एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में हो और एक इंटीरियर हो और एक एक्सटीरियर हो, और पैरेलल लाइन के भी एक ही साइड हो, ये मतलब ये जो दो पैरेलल लाइन है, या तो दोनों के अबव द लाइन होने चाहिए दोनों एंगल, या दोनों बिलो द लाइन होने चाहिए, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में भी होने चाहिए। एक इंटीरियर होना चाहिए, एक एक्सटीरियर होना चाहिए। मतलब 3 पहचान बताई इसकी मैंने। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो, पहली पहचान। पैरेलल लाइंस के सेम साइड में हो, आइदर अबव और बिलो, दूसरा। और तीसरा एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। ये तीनों शर्तें जब पूरी करता है तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। उदाहरण जैसे एंगल 1 और एंगल 5 देखिए, दोनों ट्रांसवर्सल के इस तरफ हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के फर्स्ट और सेकंड जो दो लाइन है उनके अबव में है। ये इस लाइन से ऊपर को ऐसे 5 है और ये ऊपर को 1 है, दोनों पैरेलल लाइंस के सेम साइड में हो गए। 1 एक्सटीरियर एंगल है, 5 इंटीरियर है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पहला पेयर है, एंगल 1 एंगल 5, फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर दूसरा पेयर है एंगल 4 एंगल 8। इसको हमने क्यों कहा? देखो एंगल 4 और एंगल 8 दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस के नीचे की दिशा में है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, एक इंटीरियर है दूसरा एक्सटीरियर है, तो ये दो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का तीसरा पेयर है एंगल 2 एंगल 6, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का चौथा पेयर है एंगल 3 एंगल 7। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर होते हैं, ठीक। फिर चौथी कैटेगरी एंगल्स की है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में ऑल्टरनेट शब्द का मतलब है उल्टी प्रकृति के, मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक ट्रांसवर्सल के इधर है तो दूसरा उधर है, और इंटीरियर सब है। तो इंटीरियर है का मतलब इसमें जो 3, 4, 5, 6 इन्हीं में से होंगे, और ऑल्टरनेट का मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक ट्रांसवर्सल के इधर है तो दूसरा ट्रांसवर्सल के उधर है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के सिर्फ 2 पेयर हैं, एंगल 3 एंगल 5, ये 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और दूसरा पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एंगल 4 एंगल 6। और पहचान क्या हुई ऑल्टरनेट इंटीरियर की कि ये इंटीरियर होंगे, दोनों के दोनों इंटीरियर हैं, और एक ट्रांसवर्सल के उस साइड है लेफ्ट साइड तो दूसरा राइट साइड है, एक ट्रांसवर्सल के अपर कॉर्नर पे है तो दूसरा लोअर कॉर्नर पे है। और यही बात 4 और 6 के लिए भी है, 4 ऊपर है तो 6 नीचे है, 4 ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है तो 6 लेफ्ट साइड में है, दोनों इंटीरियर हैं।
तो ये दूसरी कैटेगरी है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के सिर्फ 2 पेयर होंगे। और तीसरी कैटेगरी का एंगल जो नंबर 5 है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये कौन कौन है, उनके नाम से ही क्लियर है, इंटीरियर एंगल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, उसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल हैं। तो एंगल 4 और एंगल 5 हैं, और एंगल 3 और एंगल 6 हैं। तो एक पेयर है एंगल 4 एंगल 5, और दूसरा पेयर है एंगल 3 एंगल 6। ये और इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ठीक है। अब इनमें विशेषता क्या होती है, अगर पैरेलल लाइंस से ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे, सब करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 3 जी इक्वल टू एंगल 7 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, और इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 डिग्री होगा। ये इनकी विशेषता होगी। तो आज आपको मैंने, अगर 2 पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो कितने टाइप के एंगल बनते हैं, उनके क्या नाम हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है, और उनमें क्या विशेषता होती है, ये बताया। जब ये बात आप पूरी तरह से समझ जाएंगे तो तब आप 5.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज आपका काम है यही डायग्राम बनाना और इनको लिखना कॉपी में, और 5.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस सिर्फ पढ़ने हैं। अगर कोई आपको लगा कि हाँ इसे हम कर सकते हैं तो उसे आप कर भी लेना, अदरवाइज़ मैं 5.2 एक्सरसाइज परसों कराने वाला हूँ। और जिस बच्चे ने 5.1 से वो 1 या 2 प्रॉब्लम पूछी थी, वो उनकी पिक्चर क्लिक करके मुझे ग्रुप में भेज दे, उसको भी मैं सॉल्व करा के भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच। इतना आप आज याद करना, ठीक है। ओके।